तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे थे, हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, जिसमें हम अभी तक अ, आ, ई, उ, और हम यहाँ पे री लिखना सीख रहे थे। तो री को कैसे लिखेंगे, देखिए ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। री से ऋषि, फिर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कितने वर्णमाला को स्वरों को लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन कुछ किताबों में, कुछ कॉम्पिटिटिव किताबों में 11 भी लिखा गया है। वो इसलिए 11 लिखा गया है क्योंकि ये अ और अह को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर सही तरीके से देखा जाए तो हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 ही मानी जाती है। तो चलिए मेरे साथ आप सभी दोहराइए इन स्वरों को, ठीक है। पहले अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। फिर से एक बार दोहराते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह, ठीक। तो आप लोगों ने इसका प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण तो अच्छी तरह से जान लिया, और लिखावट भी मैंने बता दिया कि जब आप आ, अ और आ लिखते हैं तो ये जो ऊपर का ये जो लाइन देते हैं सिरोलेखा, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, ये आप पूरा इसको नहीं मिलाएंगे, ये गलत माना जाता है। इसको आप इस तरह हाफ करेंगे। यही प्रोसेस आपका अह और अंग ये भी होगा। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चीज़ याद रहेगा, और जो हिंदी भाषा के न्यू लर्नर हैं वो इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। कल मैं हिंदी वर्णमाला का दूसरा पार्ट व्यंजन के बारे में बताऊंगी, और उसके बाद धीरे धीरे हिंदी भाषा में ग्रामर, जो व्याकरण है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसको किस तरह छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं। क्योंकि व्याकरण, जो हिंदी भाषा का व्याकरण जो है, वो एक ऐसा पार्ट है कि मान लीजिए आप हिंदी भाषा में कोई मात्रा गलत कर सकते हैं, तो बच्चे क्या, जब कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, प्रश्न उत्तर लिखते हैं, तो मात्रा मान लीजिए उन्हें पता नहीं चल पाता है कि किस शब्द में बड़ी की मात्रा कहाँ लगानी है, छोटी की मात्रा कहाँ लगानी है, आ की मात्रा कहाँ लगानी है, रे की मात्रा कहाँ लगानी है। फिर उसके बाद बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो ये सारी गलतियाँ तभी सुधर सकती है जब बच्चा शब्दों का उच्चारण सही तरीके से करे, और शब्दों का उच्चारण वो सही तरीके से तभी कर सकता है जब वो वर्णमाला का उच्चारण सही तरीके से करे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आप सभी को एवरीडे रोज़ाना एक एक क्लास दूंगी, जो बच्चों के लिए, स्पेशली जो बच्चे अभी जस्ट हिंदी पढ़ रहे हैं, इवन बड़ों को भी जिन्हें हिंदी पढ़ने में मुश्किल होती है, वो इस वीडियो को रेफ़र करके पढ़ना सीख सकते हैं। और हिंदी भाषा में का व्याकरण का सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं छात्र और छात्राओं को बोलना चाहती हूँ जो स्पेशली स्टूडेंट हैं, कि हिंदी भाषा का व्याकरण में अगर आपकी पकड़ हो गई अच्छी तरीके से, तो
आपका मार्क्स कहीं गया नहीं। आप हिंदी भाषा में अगर आपके राइटिंग पार्ट में मार्क्स कट रहे हैं, आपका अंक कट रहा है, तो अगर आपका ग्रामर पार्ट मजबूत हो गया तो आप हिंदी भाषा में मार्क्स अच्छे से अच्छा ला सकते हैं। धन्यवाद। कल मैं व्यंजन के साथ आऊँगी।